किसान की मुस्कान देश किसान। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आलू की फसल में पोटास का क्या महत्व है। अगर पोटास की कमी हो तो आपको कितना, कब, कैसे नुकसान हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात करेंगे पोटास पे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी गांव से ही हूँ। हम लोग जब आलू की फसल लगाते थे तो केवल यूरिया यूरिया डाल दिया, लगा दिया। कोई किसान थोड़ा बहुत समझदार हुए तो उन्होंने फास्फोरस डाल दिया, बस बात ख़त्म। पोटास की तो कहीं दूर दूर तक बात ही नहीं है, लेकिन इस पोटास का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए पोटास के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। पोटास पौधों के अंदर विभिन्न एंजाइमों को सक्रिय करता है। जी हाँ। दूसरा, फसलों को सूखे झेलने की क्षमता प्रदान करता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको हर 20 दिन के अंतराल पे आलू की फसल को पटवन करना है, सिंचाई करनी है। अगर वो 22 दिन भी हो जाता है तो ये पोटास उसे बचाता है। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि आपका जिस खेत में फसल लगाएंगे आलू की, वहाँ पे जल निकास की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। मतलब सिंचाई के उपरांत जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है वो खेत से आसानी से निकल जाए। लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं भी निकलता है तो पोटास उसे ज़्यादा पानी झेलने की क्षमता भी देती है। रोग एवं कीटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, उपज में वृद्धि होती है, भंडारण क्षमता प्रदान करती है। भंडारण क्षमता, जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप आलू लेके घर जाते हैं कोड़ने के बाद और स्टोर करके रख देते हैं तो आलू बहुत जल्दी सड़ने लगता है। वो पोटास उसे सड़ने से भी बचाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे हम लोग कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास ये है। अब इसके कमी के लक्षण इसके क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि आपके खेत में पोटास की कमी है। अगर आपने आलू लगाते समय पोटास नहीं डाला है तो पुरानी पत्तियों का किनारे से सूखना, पुरानी पत्तियां किनारों से सूखने लगती हैं। पत्तों के पीछे पीछे छोटे छोटे धब्बे बनने लगते हैं, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, आलू की जड़ सूखने लगती है जिससे कि पूरा पौधा आपका सूख जाता है और आपको नहीं पता चलता। बहुत लोग कहते हैं कीड़े लग गए, जड़ काट दिया, लेकिन वो पोटास की कमी है। आलू की चमक का कम होना, जब आप आलू कोड़ के निकालेंगे तो आलू में चमक नहीं रहेगा, चमक नहीं रहेगी तो आपको उचित पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ये पोटास की कमी के लक्षण हैं, इसलिए पोटास डालना आवश्यक है। और पोटास मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोटास मिट्टी में डाला जाता है बुआई के वक्त ही। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसके किनारे किनारे की पत्तियाँ कैसे पीली हो रही हैं। अब समाधान उसका वही है जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको आलू लगाते समय पोटास का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पोटास युक्त उर्वरक का उपयोग करना है। पोटास दो तरह के होते हैं, एक म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे MOP कहते हैं, दूसरा सल्फेट ऑफ पोटास SOP। तो जो MOP है वो 12-32-16 के रेशियो में आता है, SOP 15-15-15 के। अब आप कहेंगे ये 12-32-16 है क्या? ये 12-32-16 ये NPK दर्शाता है। जैसे 12 है ये यूरिया की नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 32 फास्फोरस है, 16 पोटास है। तो अगर आप 100 kg का बोरा लेते हैं तो उसमें 16 kg आपको पोटास मिलता है, ऐसा आप मान के चलें। इसमें से कोई एक खाद की इस्तेमाल आप आलू लगाते समय कर सकते हैं। ये MOP है, देखिए MOP इस तरह का लाल होता है, SOP वाइट कलर का होता है। खैर ये एग्जैक्ट मात्रा, सटीक मात्रा क्या है पोटास की, वो आपको मृदा जांच कराने के उपरांत ही पता चल सकता है कि हमारे खेत में पोटास की मात्रा की कितनी ज़रूरत है। अगर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो आप उचित मात्रा डालेंगे, उतना ही जितना कि बेकार नहीं होगा और फसल उसको भोजन के रूप में स्वीकार करेगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको खाद
खेत की जुताई करते समय 25 से 30 केजी खाद आप डालेंगे गोबर की सड़ी हुई, यूरिया 1.5 केजी प्रति कट्ठा, फास्फोरस 900 ग्राम प्रति कट्ठा, पोटास 1.5 केजी प्रति कट्ठा। ये एकड़ में लिखा हुआ है। अगर वो MOP होता है तो ये मात्रा है, अगर सल्फेट ऑफ पोटास होती है तो फिर वो मात्रा बढ़ जाती है। इसको आप आराम से प्रेम से खेती करते हैं तो प्रेम से खाद का प्रयोग कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी उपज, स्वस्थ उपज आप ले सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ संभव हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। मैं कोई भी वीडियो आपको डालूं तो आपका नोटिफिकेशन आपको उससे मिल जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।